तो आज का टॉपिक ले रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, वैसे लिखा हुआ है बट हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन 4th ए। सबसे पहला, ऑन 1st April 2021 ए कमेंस बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ, ए ने मतलब बिजनेस कमेंस्ड किया है ए एंड बी ने, विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 6 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली। तो पहली लाइन क्लियर हो गई, कमेंस दे हैव स्टार्टेड द बिजनेस 6 लाख और 2 लाख की कैपिटल से। On 31st March 22, at the end of the year, the net profit before taking into account the provision of the deed was 2,40,000। यानी प्रॉफिट बांटने से पहले प्रोविजन ऑफ डीड, उससे पहले इनका प्रॉफिट था 2,40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% दो। बी वॉज एंटाइटल सैलरी ऑफ 60,000 per annum। Drawings of the partner AB were 60 and 40 respectively. The interest on drawing for the A being 2,000 and 1,000. Assuming that A and B are equal partner, they are equal partner. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account on 31st March 2022. तो now हमें क्या करना है, इसमें P&L appropriation account बनाना है। चलिए, let me select the page first। कैसे P&L appropriation account बनाएंगे, हम सबसे पहले लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। आइए लाइन बना लेते हैं। हमने एक P&L अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। P&L appropriation के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। 1 मिनट। Okay, now first is particular amount, right? Now this is known as P&L appropriation, question 4th A, right? Now क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। On 31st March their net profit was 2,40,000 before division। तो हम सबसे पहले हमारा इसका P&L लिखेंगे by profit and loss account। We can also write profit for the year, this is 2,40,000। agree? Now we need to distribute this profit amongst the partner according to the deed। now what deed is saying, first interest on capital is to be allowed 6% per annum। दे देते हैं 6% per annum। कैपिटल कितनी है, 6 लाख एंड 2 लाख। तो अब कैलकुलेट करते हैं। आइए, हमें एक कैपिटल दे रखी है कितनी, 6 लाख, और एक कैपिटल दे रखी है 2 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6/100 और 6/36,000 एंड 12,000, राइट। ये देनी है, तो हमने 2,40,000 में से पैसे निकालेंगे और 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, कैपिटल 36,000 एंड 12,000। टोटल मैंने 2,40,000 में से बेटा 48,000 रुपीज दे दिए। नेक्स्ट क्या देने के लिए बोल रहा है, बी वॉज एंटाइटल अ सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम, यानी साल की 60,000 रुपये देनी है। तो चलिए, 2 B's salary, how much amount, 60,000। तो 2,40,000 में से 48 भी चला गया और 60 भी चला गया। फिर हम आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर ए एंड बी वर 60 and 40। already discussed in the previous class, drawing will not be mentioned in P&L account। why? Drawing is not an expense, not an income, it's a simply amount withdrawn from the capital for personal use। तो 60 और 40 नहीं आएगा, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बीइंग 2,000 बी बीइंग 1,000 कैलकुलेटेड है, तो ठीक है, हम लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि इनकम है। ए और बी कैपिटल 2,000 एंड 1,000, टोटल कितना आएगा 3,000। एग्री? फिर हम आगे बढ़े, कहते आगे तो अब भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहा था, सैलरी थी टर्म्स एंड कंडीशन में, कुछ था ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी। तो हम टोटल करते हैं,
टोटल कितना आता है हमारा 2,40,000। तो टोटल हमें बेटा कितना रुपया आया हमारे पास 2,43,000। तो अब टोटल अगर मेरे पास 2,43,000 आया है और उसके बाद मैं 1,08,000 बांट चुका हूँ, 48,000 कैपिटल के और 60 के, तो मेरे पास कितना बचता है 0,00,053, राइट, 1,35,000। अब जो ये 1,35,000 है, इस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, 1,35,000। एग्री, 1,35,000। अब ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट शुड बी म्यूचुअली डिसाइडेड। यानी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, भले इस कैपिटल उनकी 6 लाख और 2 लाख है, डजेंट मैटर, इफ दे आर इक्वल पार्टनर तो हम 1,35,000 को इक्वल यानी हाफ हाफ में बांट देंगे, हाफ हाफ में बांट देंगे बेटा, 67,500, 67,500, ठीक है। तो 1,35,000 चला गया, टोटल हिसाब हो गया 2,43,000 का, ये हो गया हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वी हैव अप्रोप्रिएटेड द प्रॉफिट 2,40,000 को amongst the partner according to the deed. 3 things were there: interest on capital, salary, interest on drawing. उसके बाद जो बचा वो प्रॉफिट बांट दिया पार्टनर में इक्वली। इसके बाद आफ्टर मेकिंग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने तो हिसाब कर दिया, बट अब हमें हिसाब करने के बाद ये भी तो देखना होगा टोटल कितना देना था ए को। कहते मतलब कहते भाई ए को 36 भी दिया है, ए को प्रॉफिट भी दिया है, ए ने ड्राइंग भी की है, ए का हिसाब क्या है। हम 11th में क्या करते थे, हम 11th में कैपिटल होती थी, उसमें अगर कोई प्रॉफिट होता तो ऐड कर देते थे, ड्राइंग होता तो माइनस कर देते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था तो ऐड कर देते थे। तो इससे हमारी क्लोजिंग कैपिटल आती थी, राइट। इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी नीड टू फाइंड क्लोजिंग कैपिटल, बट देयर इज अ वन प्रॉब्लम, क्या वहां तो एक ही पर्सन होता था, तो देयर इज नो कंफ्यूजन, जो जाएगा उसी के अकाउंट में जाएगा। यहाँ एक तो 2 पार्टनर्स हैं और एक, अगर मैं बैलेंस शीट में सब चीजें दिखाऊंगा 2 या 3 पार्टनर की, तो मेरी बैलेंस शीट एक तो ओवरबर्डन हो जाएगी और कंफ्यूजन हो सकता है कौन सी चीज क्या है। टू अवॉइड दिस इन्होंने कहा हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। हम क्या बना लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आइए कैपिटल अकाउंट क्यों बन रहा है और कैसे बनता है हम ये देखते हैं। देखिए अब कैपिटल अकाउंट भी एक बार लेजर की तरह ही बनेगा। अब कैपिटल अकाउंट में हमें क्या ध्यान देना होगा, वी नीड टू डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट बिकॉज वी हैव 2 पार्टनर्स। प्लीज सी केयरफुली, ट्राई टू लर्न दिस कि ये कैसे होगा, राइट। देखते हैं, आइए। अब ये साइड में क्या होगा, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर A and B, right? Now we'll say this partners capital account. Now first question we have already clear why partners capital account, because हमने P&L appropriation से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, अब उनकी कैपिटल ओपनिंग में कितनी थी और क्लोजिंग में कितनी थी ये तो बताइए आप, तो हम एडलेस करें। पर क्योंकि एक से ज्यादा पार्टनर हैं, डिस्प्यूट्स के चांसेस हैं, इट इज बेटर हम उसको अकाउंट के में शो करें। अब ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल जब हम 11th में जर्नल एंट्री करते थे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या एंट्री होती, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश आ रहा है, कैपिटल एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, यानी ओनर पैसे दे रहा है, राइट, ओनर गिवर होता था। तो सेम है, तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट में आएगी, कैसे, बाय कैश, बाय कैश। यहां अमाउंट आ जाएगा 6 लाख और यहां अमाउंट आ जाएगा 2 लाख एज गिवन इन द क्वेश्चन। कहां गिवन है क्वेश्चन में, हमने जो ऑलरेडी डिस्कस किया है, 6 लाख एंड 2 लाख। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर बैलेंस लिखेंगे या कैश लिखेंगे। सी यहां क्वेश्चन क्या लिखा है, ए एंड बी commenced business, A and B commenced business, commenced मतलब they have started the business। अगर यहाँ लिखा होता A and B are partner, they are doing business, तो शायद यहाँ पे क्या था, by balance brought down। तो फर्स्ट थिंग कब कैश आएगा और कब बैलेंस आएगा। क्रेडिट में क्यों आया मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब सिंपल सी बात है, एवरीबडी लिसन केयरफुली दिस पॉइंट, कि जो चीज जिसके लिए मतलब
फर्म के लिए एक्सपेंस है वो पार्टनर के लिए इनकम है। ठीक है, जो चीज फर्म के लिए एक्सपेंस है पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है। कैसे पार्टनर के लिए इनकम है, कैसे है पार्टनर के लिए इनकम? फर्म दे रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को, तो फर्म का तो खर्चा है पर पार्टनर को तो मिल रहा है। तो यानी यहां पे जो भी चीजें डेबिट में गई हैं वो पार्टनर्स कैपिटल में कहां जाएंगी, क्रेडिट में। कहां पे जाएंगी, क्रेडिट में। कैसे? अब सबसे पहले हमने क्या दिया पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 and 12,000. Now listen carefully what I have said. Their capital is 6 lakh and 2 lakh. Now एक got 12 as a interest and 12 as a interest, दोनों को मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Why on the credit side? फर्म के लिए खर्चा है लेकिन पार्टनर के लिए क्या है, इनकम, तो उनके क्रेडिट के साइड में दे आ रहा है। देन बी को सैलरी मिली है तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय सैलरी। और वैसे भी अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, अगर एक अकाउंट में एक चीज डेबिट हो गई है तो दूसरे अकाउंट में जाके वो क्रेडिट ही होगी। अगर वो P&L प्रोपोर्शन में डेबिट है तो पार्टनर्स में तो क्रेडिट है। फिर हम आगे बढ़े, अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था कितना, बाय प्रॉफिट 67,500, ये सब मैंने इनको दिया है इतना पैसा। कहते हैं अब ये तो हो गया। अब हम आए, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इनसे लिया है, पर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया है तो ड्राइंग भी होगा तभी इंटरेस्ट है। कि ड्राइंग कितनी है, ड्राइंग है 60 and 40। ड्राइंग हमेशा कैपिटल से माइनस होती है, तो हम क्या यहां लिखेंगे, टू ड्राइंग कितना, 60,000 and 40,000। क्लियर? फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो क्वेश्चन में गिवन थी कितनी थी, 2,000 and 1,000। With the help of P&L appropriation, what I have created partners capital account. Now listen carefully here. अगर मैं नॉर्मली एक ही पार्टनर होता, मान ली ए ही होता, तो मैं उसकी कैपिटल लिखता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ता, सैलरी जोड़ता, प्रॉफिट जोड़ता, ड्राइंग लेस करता और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस करता। आई एम डूइंग द सेम थिंग बट इन अकाउंट। हाउ? आप देख सकते हैं ये साइड मैंने एक रखी है ऐड की और ये साइड मैंने क्या रखी है, लेस की। क्लियर? अब क्या करेंगे, कहते हैं अब इनकी क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, तो मैं इनका अपन टोटल अमाउंट निकालें, कितना आता है देखिए। आइए, ए के पास कितने रुपए थे, 6 लाख। ए के पास कितने रुपए थे, अगर आप देखें ए के पास थे कितने, 6 लाख, राइट। अब ए के पास अगर 6 लाख हैं, फिर हमने उसको कितने रुपए दिए, 36 और 67,500, 36 और 67,500, तो उनकी टोटल कैपिटल बनी 7,03,500, राइट। 7,03,500 हो गए। फिर हमने कहा क्या इन्होंने कुछ विड्रॉ किया है, मैंने कहा हाँ, इसने ना बीच में 60,000 तो निकाल लिया है और 2,000 इंटरेस्ट के कट जाएंगे, तो 62 कटेगा, तो यानी इसके पास बचना चाहिए 6,41,500। ऐसे ही मैं किस पे गया, बी पे। बी की कैपिटल कितनी है, 2 लाख, 12,000 इंटरेस्ट से 60 मिला है और 67,500 मिला है, तो इसकी टोटल कैपिटल पैसा था 3,39,500। क्या इसने ड्राइंग की है, हमने कहा हाँ इसने ड्राइंग की है। 40 और 1 इसका इंटरेस्ट का कट जाएगा, तो इनके अकाउंट में कितना रह जाएगा, 2,98,500। ये इनकी कौन सी कैपिटल हो गई, बैलेंस कैरेड डाउन, बैलेंस कैरेड डाउन, नीचे आ गया बैलेंस। अब यानी हमारा टोटल क्या हो गया, मैच हो गया। मींस अर्लियर इनकी कैपिटल थी, अगर देखा जाए कितनी कैपिटल थी, ए की 6 लाख। ए ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था उसकी कैपिटल कितनी थी, 6 लाख, और बी की कितनी थी, 2 लाख। नाउ ए की कैपिटल होगी 6,41,500, तो क्लोजिंग अमाउंट है 41,500, क्योंकि उसने कुछ विड्रॉ तो करा ही होगा। और बी की आ गई है 2,98,500, 2,98,500। तो ये हुआ हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिससे मेरी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हुई। अब एक वर्ड लिखा हुआ था ऊपर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। नाउ व्हाई, सी व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्चुएटिंग, अप डाउन। फ्लक्चुएट होना नॉट इन वन डायरेक्शन, फ्लक्चुएट कई बार हम बोलते हैं लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, कभी ज्यादा आ रही है कभी कम आ रही है। Why this capital account is known as fluctuating? Earlier ये कैपिटल कितनी थी, 6 लाख,
क्लोजिंग में कितनी हो गई? 6,48,500, 6,48,500। तो दैट मीन्स कैपिटल फ्लक्चुएट होके बढ़ गई, और अगर लॉस होता तो कैपिटल क्या हो जाती? कम हो जाती। यानी यू अलाउड द कैपिटल टू इंक्रीज और डिक्रीज, दैट्स व्हाई दिस कैपिटल अकाउंट इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब इसमें आपकी कैपिटल बढ़ेगी भी और कैपिटल कम भी होगी, दैट्स व्हाई दिस कैपिटल नेम इज गिवन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, राइट। अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? जब भी कोई पार्टनर या कोई भी ओनर बिजनेस में पैसा निकालता है तो बिजनेस उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। अब ड्राइंग्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉफिट व्हाट यू अर्न, राइट। बट अब प्रॉफिट आपको घर के खर्चों के लिए तो पैसे चाहिए होंगे, तो प्रॉफिट कब कैलकुलेट होता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। पर भाई मीनवाइल मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट विदड्रॉइंग मनी। यू विल पुट दैट मनी इन ड्राइंग्स अकाउंट। मुझे आज 10,000 की जरूरत है तो मैंने 10,000 निकाले, 50,000 निकाले, 60,000 निकाले, अकॉर्डिंग टू माई नीड। एट द एंड ऑफ द ईयर माई प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड। सपोज मेरा प्रॉफिट आता है लेट्स से 6 लाख, देन माई ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड। मेरी ड्राइंग आई 2 लाख, तो यानी मेरा प्रॉफिट है 6 लाख और 2 लाख मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं, बस 4 लाख और बचे हैं। अब तो इस चीज के लिए हमने उसको ड्राइंग नाम दिया, हमने उस खर्चे को, कि आप क्या करें, ड्राइंग करते रहिए ताकि बाद में पता चल जाए आप इस साल का कितना पैसा बिजनेस में बचा है। तो अब क्योंकि वो पैसा पहले ही विड्रॉ कर लेते हैं, आपका 31 मार्च को होगा, तो बिजनेस कुछ इंटरेस्ट मनी चार्ज करता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है, करते कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखिए, एक होता है ड्राइंग का अमाउंट, एक होता है रेट पे कितनी परसेंटेज है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक होता है टाइम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और आंसर। ध्यान से सुनिए। केस 1, इन क्वेश्चन ड्राइंग इज गिवन, लेट्स से एनी अमाउंट 50,000, क्लियर। रेट कितनी गिवन है? नहीं गिवन। टाइम नहीं गिवन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेट्स से गिवन है 3,000। दैट्स इट, नो नीड टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करके दिया हुआ है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। इन लास्ट यानी प्रीवियस क्वेश्चन वी डिड दिस थिंग, ऑलरेडी 2,000 1,000 दिया हुआ था, विल डू नथिंग, राइट। लिसन केयरफुली। सेकेंड अमाउंट इज गिवन 50,000, लेट्स से रेट इज गिवन 10% पर एनम, टाइम भी गिवन था, कितना गिवन था? फर्स्ट लेट्स से टाइम ले लेते हैं हम इसके अंदर, 1 अगस्त। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं है, नो वी कैन कैलकुलेट इट वेरी इजीली। इंफॉर्मेशन इज गिवन, हाउ? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100 इंटू अगस्त है तो कितना हुआ? अगस्त से लेके 8 मंथ्स हुआ, आई गेस 8/12, राइट। तो कितना आता है हमारा? डिवाइड बाय 12 इंटू 8, आई गेस 333, ठीक है। एक बार हमने, तो मतलब अगर नहीं दे रखा तो हम मतलब आंसर दे रखा तो ठीक है, नहीं दे रखा तो अदर इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट कर लेंगे। ये दो टॉपिक तो बहुत आसान है। अब इसके बाद वाले देखिए, थर्ड। अब लेट्स से अमाउंट दे रखा है 50,000, 10% पर एनम। अब की बार टाइम मिसिंग है, क्या मिसिंग है? अब की बार अगेन टाइम मिसिंग है, तो अब क्या करें? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दे रखा, तो मैंने कहा 50,000 इंटू 10/100। नाउ वील टेक 6/12, हम एज्यूम कर लेंगे 6 मंथ, हाफ। क्यों? मैं आपको इसका रीजन एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, कोई टाइम गिवन नहीं,
हो सकता है ड्राइंग 3 मंथ की हो सकता है ड्राइंग 4 मंथ की हो सकता है 8 मंथ की हो सकता है 10 मंथ की हो। हमें टाइम मिसिंग है, जब टाइम मिसिंग है तो हम उसको हाफ कर देते हैं। हाफ मतलब 6 मंथ, हाफ मतलब 6 मंथ। यहाँ रेट क्या दे रखी है, देखिए 10% पर एनम, पर टाइम मिसिंग है। एंड देन लास्ट केस फोर्थ, हमें दे रखा है 50,000 10%। अब की बार आपने देखा पर एनम भी मिसिंग है, तो इन दिस केस विल कैलकुलेट 50 इंटू 10 अपॉन 100 5000 विल कैलकुलेट 50 इंटू 10 अपॉन 100 यानी 5। नाउ वाई, अब वो ये कह ही नहीं रहा कि रेट साल की है, वो कह रहा आपने मुझसे 50,000 रुपए लिए हैं, 10% इंटरेस्ट दे दो। अब चाहे वो 1 दिन का हो, चाहे वो 10 दिन का हो, चाहे 50 दिन का हो, चाहे 100 दिन का हो। तो जब पर एनम नहीं दिया तो मंथ का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, तो 10% देना है। जब 10% पर एनम दे रखा है तो मंथ दिया हुआ होना चाहिए, नहीं दिया तो हम एज्यूम कर लेते हैं कितना, 6 मंथ। इन दिस केस हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम एज्यूम कर लेंगे कितना मंथ, 6 मंथ, हाफ यानी। और जब मंथ दे रखा है तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, और जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे रखा है फिर तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। क्लियर? आइए, अनुभा एंड काजल entered into partnership, profit and loss in the ratio of 2:1, right? 2:1 का अनुपात, यानी रेशियो इज 2:1। their capital is 90 and 60. profit during the year were 45,000, ठीक है। according to the partnership deed both the partner allowed salary 700 per month to Anubha, 500 per month to Kajal. Interest is to be allowed on capital 5% per annum. Drawings during the period 8,500 for Anubha, 6,500 for Kajal. Interest is to be charged 5% per annum on drawing. Prepare partners capital account assuming that the capital accounts are fluctuating. Assuming capital accounts are fluctuating. अब क्या करें, बिल्कुल सिंपल, हमें अकाउंट बनाना है जैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 4th बी हमने नाम दिया पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले 45,000 प्रॉफिट है, तो मैंने यहां लिख दिया वही का वही, हर बार सेम ही रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस 45,000. Agree? Now we'll distribute the profit. How? First, according to the deed, both the partner allowed capital कितनी देनी है, 700 per month और 500 per month to Kajal. Per month मतलब multiplied by 12. तो 2 salary, एक क्या है अनुभा और एक कौन है काजल, ठीक है। अनुभा को कितने रुपए दिए हैं, 700 पर मंथ, तो 700 यानी 8,400 और 6,500 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो यानी 45,000 रुपीज थे मेरे पास, मैंने उसमें से 14,400 रुपए बांट दी, जिसमें से 8,400 ए को दे दिए अनुभा को और काजल को दे दिए 6,000 रुपए, राइट। अप्रोप्रिएट कर रहा हूं, P&L बनने के बाद प्रॉफिट आया, अब मैं पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, राइट। फिर हम आगे आए बेटा, आगे क्या कहता है, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड 5% पर एनम, कितनी कैपिटल है 90 और 60, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनुभा एंड काजल 4,500 एंड आई गेस 60 है, तो 90,000 का 5%, 60,000 का 5%, यानी 7,500 और दे दिया। फिर आगे आया, ड्राइंग्स दे रखी है, ओके, 5% पर एनम भी दे रखा है, पर टाइम कहीं नहीं दे रखा, तो क्या करूं, जब टाइम गिवन नहीं हो और रेट क्या के पर एनम हो तो मैं 6 मंथ का कैलकुलेट करूंगा। कैसे, आइए, सबसे पहले हमने देखा कितना है 8,500 और 6,500, कितना लेना है
5% और 5%, कितना 6/12 6/12, ये आएगा 212.5, ये आएगा 162.5। नाउ देयर आर टू थिंग, आप चाहें तो इनको सिंपली सो कॉल्ड राउंड ऑफ कर दीजिए, 213 कर दीजिए और 163 कर दीजिए, डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट ऐसे लिख के बता रहा हूं क्या फर्क होगा। क्वेश्चन ने राउंड ऑफ किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 212.5 और 162.5, तो ये आ रहा है 375, ये अनुभव और काजल। अगर आप सिंपल है कि 213 और 163 लेते तो 1 रुपए का फर्क पड़ता, 376 आ जाता और प्रॉफिट 1 रुपए से कम आएगा। बस अभी आपके ऊपर है। 0.5 करने से कैलकुलेशन तो सिंपल ही हो रही थी। आइए अब पूरा कर दिया था तो 45,375, जिसमें से मैं क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं 21,900, तो हम निकाल लेते हैं 45,375 21,900, 5 7 4 3 and 2 23। अब ये प्रॉफिट है, क्या हो गया आपका, टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कितना आता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, 23475। अभी किस में बढ़ जाएगा, अनुभा में और काजल में। कहते हैं किस रेशियो में, रेशियो देख लेते हैं भाई, बुक में क्या रेशियो दे रखा है, रेशियोज दे रखे हैं 2:1, तो ठीक है 2:1 यानी 2 + 1 टोटल 3 है, तो डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ठीक है कितना आता है आप देख लीजिएगा 23475 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आता है 7825, डिवाइड करते हैं तो हम मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो गया 15650 और 7825। दिस इज हाउ आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट। सेम, बस एक नई चीज आ गई कि अगर टाइम गिवन नहीं है तो क्या होगा, 6 मंथ होगा। नाउ आफ्टर दैट हमें क्या बनाना होगा, अगेन देखते हैं ताकि आपको एक बार और अच्छे से आए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और क्लैरिटी आ जाए। तो पार्टनर्स में ये कैपिटल हुआ अनुभा का और ये हुआ काजल, अगेन अनुभा एंड काजल, क्लियर। यहां हमने लिया पर्टिकुलर, क्लियर। अब सबसे पहले बाय कैश, कितनी कैपिटल थी 90,000 एंड 60,000। मैंने क्यों कैश लिया, अगेन आप देख सकते हैं मैंने इसलिए कैश लिया, यहां लिखा है दे हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, तो बाय कैश 90 और 60 कैपिटल क्रेडिट में आती है, हमेशा पता है। अब जो जो उनके डेबिट में है, एक तो सैलरी डेबिट में है, तो हमने लिखा बाय सैलरी 8406,000 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,500 और 3,000 बाय प्रॉफिट। क्या बांटा है मैंने प्रॉफिट में, देखिए 15650,7,825। आप देख सकते हैं यही चीजें लिखी हुई हैं सारी की सारी डेबिट साइड में जो मैंने दे दी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो अमाउंट भी होगा ड्राइंग का, कितना है टू ड्राइंग 8,500 एंड 6,500। डेबिट में आती है ड्राइंग्स हमेशा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 212.5 162.5, हमने 0.5 लिया है, अगर होता तो हम। अब आफ्टर डूइंग दिस और तो कुछ आएगा ही नहीं, कैपिटल और ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल के लिए थी। अब हम टोटल कर लेते हैं भाई, टोटल क्या कि 90,000 कैपिटल है, 8400 मिला है, 4500 रुपीज मिला है और 15650 मिला, तो टोटल आ रहा है 1,18,550 रुपए। इनका होना चाहिए था, क्या इन्होंने कुछ विड्रॉ किया है, हाँ 8,500,
और उस पे 212.5 इनका कटेगा, तो इनका अमाउंट आना चाहिए 1,09,837.5, 1,09,837.5। अगर आपने यहाँ पे अगर वो 163 लिया होता तो 7 आ जाता, बस इतना सा ही फर्क होता है, 6 आ जाता, 1 रुपीज़ का इफेक्ट आता। ऐसे ही अगर हम उनकी कैपिटल देखें तो कितना दे रखा है, एक तो 60,000 दे रखा है, फिर 6 और 3 एंड अगेन 7825 ले लें तो ये आता है 76825। ये इनके पैसे बनते हैं। टोटल कैपिटल थी 66 दिया हमने, सैलरी का 3 दिया, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट का दिया। इसने 6,500 रुपये तो निकाल लिए ड्राइंग के और 162.5 निकल गए। तो इसके पास कितना बचा, 70,162.5। ये हो गया इसका बैलेंस कैरिड डाउन। 118,550 76825। नाउ अर्लियर इनकी कैपिटल थी 9 लाख, बढ़कर हो गई 1,09,837.5। 60 थी 70,162.5। Now this capital is known as fluctuating. Why? Because their capital has fluctuate, increase. It can be decrease also, but loss नहीं था। और हम आंसर पे गए तो ये आंसर 6 है, क्योंकि हमारा 0.5 नहीं लिया था तो 1 रुपए का फर्क आया। और यहाँ पे भी 2 और 169, मैंने कहा 1 रुपए का फर्क होगा, किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा, 1 रुपए का फर्क आएगा। बट क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आप राउंड ऑफ करते तो फिर आपको क्वेश्चन का आंसर अलग होता 1 रुपए से। तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस, मैंने इसलिए इसको बताया। आई होप ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, क्लियर हो गए होंगे।